सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धित जगत सर्व चराचरम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। देवस्यनी एकादशी संपन्न हो चुकी है। भगवान नारायण 4 महीने के लिए शयन कर रहे हैं। वर्षा काल के 4 महीने में श्री हरि अपने शेष शैया पर निद्रामग्न हो जाते हैं, लेकिन यह निद्रा हमारे आपके जैसे संसारी प्राणियों की तरह अचेतन निद्रा नहीं है, बल्कि विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं। यह शरीर और मन की विशिष्ट स्थिति होती है, जो वास्तव में एक आध्यात्मिक नींद है। सरल शब्दों में इसका मतलब है जागते हुए सोना। योग निद्रा सोने और जागने के बीच की स्थिति होती है। इसका मतलब है एक हल्की सी झपकी, जिसमें आपका मस्तिष्क पूरी तरह सुषुप्त नहीं होता है, बल्कि इसके कुछ हिस्से जागृत होते हैं और आप किसी भी समय चैतन्य हो सकते हैं। भगवान हम मनुष्य की तरह पूरी तरह गहरी नींद नहीं सोते, बल्कि अर्ध चैतन्य अवस्था में योग निद्रा में लेते हैं। योग शास्त्र के ग्रंथों में योग निद्रा की बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके जरिए अगर आप एक साथ सोकर अपने नींद पूरी नहीं करते हैं, तो योग निद्रा का रास्ता अपनाकर आप स्वयं को तरोताज़ा कर सकते हैं और आपकी नींद का कोटा पूरा हो जाता है। इसीलिए देवता इसी निद्रा में सोते हैं। आधुनिक काल में इसको पावर नैप के नाम से जाना जाता है। पावर नैप यानी योग निद्रा आपको दिन भर तरोताज़ा रखती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही योग निद्रा से स्वस्थ रहते हैं। इससे थकान, तनाव और अवसाद सभी दूर होते हैं। भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन का एक नाम गूढ़ाकेश भी है, क्योंकि उन्होंने अपने नींद पर विजय हासिल कर ली थी। वो भी अपने प्रभु श्री हरि की तरह पूरी तरह बेहोश होकर कभी नहीं सोते थे, बल्कि योग निद्रा का सहारा लेते थे। योग निद्रा का आध्यात्मिक अर्थ है अनासक्त हो संसार में व्यवहार करना, यानी समस्त संसार को स्वप्नवत मानकर व्यवहार करना। यह भी एक प्रकार की योग निद्रा ही है। योग निद्रा का अनुभव हर कोई कर सकता है। इसके लिए एक खास विधि पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है। वो इस प्रकार है। इसमें बिस्तर पर लेटकर संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दिया जाता है। मन को विचारों से मुक्त किया जाता है, यानी विचारों में डूबे बिना उस पर से ध्यान हटा लिया जाता है और अपनी सांसों को चलते हुए देखा जाता है। गहरी सांसें भरते हुए धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को शिथिल होने का आदेश दिया जाता है। इसकी शुरुआत शरीर के निचले अंगों से होती है, यानी पैर की उंगलियों से, फिर एड़ी और घुटना, जांघें, पेट, सीना, कंधे, हाथ, गला, चेहरे से होते हुए मस्तिष्क तक शरीर के सभी अंगों का शिथिल होने का आदेश दिया जाता है। आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरा शरीर योग निद्रा में जा चुका होता है। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और शरीर के अंगों को शिथिल करने पर होता है। इसीलिए मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह रुक जाता है, जिससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम मिलता है। योग निद्रा काल में किया गया संकल्प बेहद
दृढ़ होता है। इसीलिए इस समय आप अपने किसी भी इच्छा को पूरा करने का संकल्प धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी मानसिक शक्ति बेहद उच्च स्तर पर होती है, क्योंकि मस्तिष्क के सभी कपाट खुले हुए होते हैं और दिमाग की शक्ति को अनावश्यक रूप से नष्ट करने वाले फालतू के विचार नहीं आ रहे होते हैं। योग निद्रा तनाव को कम करने में काफ़ी मदद करती है। यह दर्द से भी राहत दिलाती है और स्त्रियों को मासिक की परेशानी से भी आराम दिलाती है। अनिद्रा और एंजाइटी रोगियों के लिए योग निद्रा वरदान की तरह है। दमा रोग, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों के लिए भी योग निद्रा लाभदायक साबित होती है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। योग निद्रा की महत्ता को भगवान नारायण ने दुनिया के सामने स्थापित किया है, इसीलिए इसके अनगिनत लाभ है। तो आप भी योग निद्रा का लाभ उठाइए और अपने मस्तिष्क और शरीर को दुरुस्त रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सनातन धर्म।